ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल डिवीजन में सितम की बारिश का दौर जारी है। शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया में मुसलसल बारिश से मामलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फजाइये की टीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब तक 2200 से ज्यादा लोगों को निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचाया जा चुका है। दतिया में मुसलसल बारिश और नदियों में तूफानी के सबब 100 से ज्यादा गांवों को खाली करवाया गया है। दतिया में अब भी 2500 से ज्यादा लोगों के सैलाब में फंसे होने की खबर है। वहीं शिवपुरी में भी 2000 से ज्यादा लोग अब भी सैलाब में फंसे हुए हैं। मुसलसल बारिश के बीच सिंध नदी में रत्नागढ़ माता मंदिर के पास तामीर किया गया पुल सैलाब में बह गया है। वहीं सिंध नदी के पुल में दरार आने के बाद ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। इंतजामिया ने डैम के टूटने की खबर को बेबुनियाद बताया है। मुसलसल बारिश और बिजली गिरने से मुख्तलिफ मकामात पर अब तक 4 लोगों के मरने की खबर है। वज़ीर आला शिवराज सिंह सैलाब में हालात का जायजा लेने के लिए आज खुद दौरा करेंगे। सिंध का पानी, चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है। अभी भी बारिश शिवपुरी और श्योपुर में काफी हो रही है। आने वाले 24 घंटे में शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर इन जिलों में अतिवृष्टि की संभावना है, जबकि दतिया, आगरमालवा, मुरैना, ग्वालियर यहां भी अलर्ट किया गया है। यहां भी बारिश ज्यादा होगी। चंबल अभी तो खतरे के निशान के ऊपर नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से पानी बरस रहा है और बढ़ रहा है, तो मुरैना और भिंड जिले को भी अलर्ट किया गया है। इस प्रकार की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं निराधार हैं, असत्य हैं। इस प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। हमारे आसपास के सारे डैम सुरक्षित हैं और हम सभी लोग सुरक्षित हैं। केवल नदी किनारे जो लोग बचे हैं, ओवरफ्लो या पानी के तेज बहाव के कारण हमने एक सुरक्षा के उपाय से एक अलर्ट जारी किया है कि नदी के किनारे के आसपास के लोग वहाँ से निकल जाएं, आसपास सुरक्षित जगह पहुँच जाएं, ऊंचाई वाली जगह पहुँच जाएं। लेकिन जहाँ तक डैम का मामला है, सारे डैम सुरक्षित हैं। जो लोग नदी के कैचमेंट एरिया में नहीं आते, उनको वहां से भागने की हटने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है और लोगों को कई दिक्कतों का सामना है। मुनज़्ज़ा, यकीनी तौर पर 3 दिन से बारिश का जो सिलसिला जारी है, तो ग्वालियर चंबल डिवीजन में श्योपुर, शिवपुरी, दतिया और आसपास के जो इलाके हैं ये सैलाब से बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। मामूला से जिंदगी बिल्कुल अबतर हो चुकी है। 70 टीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर आर्मी की मदद ली गई है। वहीं पर फदाइया की भी 3 रोज से जो है हेलीकॉप्टर, वहां पे 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के जरिए अब तक जो है वज़ीर आला का जो अभी थोड़ी देर पहले बयान आया है कि 5800 लोगों को निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचाया जा चुका है। वज़ीर आला शिवराज सिंह 12 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब के इलाकों का जो है दौरा करेंगे। थोड़ी देर पहले उन्होंने जिस सिचुएशन रूम है वहाँ पर अफसरान के साथ मीटिंग की और तमाम पहलुओं पर गौर फिक्र करने के बाद वज़ीर आला वहाँ पे जाएंगे। और हो सकता है कि वज़ीर आला जो है सैलाब से मुतासरीन के जो है राहत के बड़े पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आला वहाँ से दौरा करने के बाद 4 बजे दिल्ली जाएंगे, जहाँ पर वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात होगी। तो हालात जो है जहाँ पे नागुफ्ताबे बने हुए हैं, वहीं पर रतनगढ़ के ब्रिज टूटने की जो बात है उसके बारे में हम बताएं कि 2006 में वहाँ पर जो है सैलाब में 50 लोगों की डूबने से मौत हुई थी। तब वहाँ पर ब्रिज नहीं बनाया गया था। 2013 में उसी ब्रिज पर जो है भगदड़ मची थी और 150 लोगों की मौत हुई थी और वही ब्रिज जो है इस बार टूट गया है, जिसको लेकर हुकूमत ने जांच के एहकाम जारी कर दिया है। और जहां पर बांध के डैम के टूटने की जो खबर थी वो पूरी तरह से जो है बेबुनियाद है। हुकूमत ने उसकी जो बता दिया है कि इसकी खबर कोई वो नहीं है, लेकिन वहां पर सिंध नदी में के पुल में दरार पड़ चुकी है, उसका ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से चंबल ग्वालियर डिवीजन और सिंध के इलाके में वहां पर पानी में इजाफा हो गया है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। और वहीं शिवपुरी में जिस तरह की खबर आ रही है कि 2000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनको वहां से रेस्क्यू करने के लिए क्या कुछ इक़दामात की जा रही है? मुनज़्ज़ा, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर फदाइया की भी मदद ली गई है। आर्मी की जो है 4 कॉलम वहाँ पर काम कर रहे हैं। और फिर जो है ग्वालियर शिवपुरी की रेलवे ट्रैक की बात करें तो पूरी तरह से जो है तबाह हो गया है। पूरे रेलवे ट्रैक के नीचे से पानी बह रहा है, तो रेलवे का रास्ता भी मुतासिर हो गया। 22 गांव ऐसे हैं जहां से एक दूसरे का रास्ता मुनक़ता हो गया है। तो एसडीआरएफ,
एनडीआरएफ, फजाइया और आर्मी की 70 टीमें मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही हैं और हुकूमत ने अपने 8 वजीरों की ड्यूटी वहां पर लगाई है जो पल पल पर खबर रखे और वजीर आला को उसकी इत्तला दे रहे हैं। तमाम पहलुओं पर काम किया जा रहा है और अब तक 5800 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचाया जा चुका है। बिल्कुल, और वज़ीर आला खुद जो है तमाम तर हालात का जायजा लेंगे, दौरा करेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही अंजाम दिए जाएंगे। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका।